हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का आपका लास्ट लेक्चर रहने वाला है। उसके बाद फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे। सो आपका जो लास्ट टॉपिक था वो था खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में जो इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ खेलो इंडिया प्रोग्राम, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सो इन टुडेज टाइम वी कैंट इग्नोर the invaluable importance of sports and fitness in one's life. Sports develops a person and a team as well with various skills such as goal setting, leadership, goal setting, risk taking, etc. तो कहना क्या चाह रहे हैं, तो व्हाट डज दैट मीन कि आज की हमारी जो लाइफ है इसके अंदर स्पोर्ट्स का बहुत अहम रोल है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो स्पोर्ट्स है वो एक पर्सन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ एक टीम को भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट भी स्पोर्ट्स के जरिए ही मिल सकती है। कैसे? क्योंकि स्पोर्ट्स के जरिए हम बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम कहीं ना कहीं सीखते हैं। लाइक वो स्किल्स कैसी हैं? लाइक गोल सेटिंग। क्योंकि देखिए, सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर ही नहीं, हमारी लाइफ के अंदर भी हम एक गोल सेट करते हैं जिसको पाने के लिए हम ये स्टडी करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। हर चीज़ उस गोल को पाने के लिए होती है। वो स्पोर्ट्स में भी उतना ही अहम है जितना कि किसी की इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर भी। लीडरशिप क्वालिटी है वो स्पोर्ट्स के जरिए हमारे अंदर आती है। और जो गोल सेटिंग, रिस्क टेकिंग भी एक कहीं ना कहीं स्किल है कि अपने गोल को पाने के लिए कितना रिस्क हम ले सकते हैं, कि कौन से रिस्क हमें लेने चाहिए, कौन से नहीं। वो भी कहीं ना कहीं एक स्किल है जो हमें थ्रू स्पोर्ट्स हम इनहेरिट करते हैं। और जो ये स्किल्स हैं ये स्ट्रेटेजिक भी हैं और एनालिटिक भी हैं। मतलब इनके ये स्ट्रेटेजी भी हमें कहीं ना कहीं सिखाती है और एनालिसिस करना भी सिखाती है कि अगर हम ये रिस्क लेते हैं तो उससे कितने % चांस है कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं। वो एनालिसिस भी हम थ्रू स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं वो एनालिटिक स्किल है वो हमारे अंदर आती है। दिस स्किल्स, गुड फिटनेस एंड हेल्थ लीड्स टू अ हेल्दी सिटीजन एंड दे लीड टू अ हेल्दी सोसाइटी एंड नेशन। तो जो ये स्किल्स हैं ये क्या करती हैं कि किसी इंडिविजुअल के अंदर उसको फिट रहने के लिए, मतलब उसको कहीं ना कहीं एक आप मजबूर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एनकरेज करती है कि वो फिट रहे, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे। क्योंकि देखिए, अगर और उससे कोई इंडिविजुअल जब हेल्दी होगा तो उससे हेल्दी सिटीजन से एक हेल्दी सोसाइटी बनती है और उसी से एक हेल्दी कंट्री भी बनती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के? मेन जो ऑब्जेक्टिव है खेलो इंडिया प्रोग्राम का वो है टैलेंट हंट एट द ग्रास रूट लेवल इज द पर्पज ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। कि बिल्कुल जहां पे देखिए, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, 135 करोड़ के नियर बाय हमारी पॉपुलेशन है। तो हर किसी तक स्पोर्ट्स जो हमारी अथॉरिटी है वो नहीं पहुंच सकती। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम इसलिए लाया गया था ताकि उससे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं या फिर कह लो कि अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि अभी स्कूल्स के अंदर हैं, तो उनको ढूंढा जा सके और उनको प्रॉपरली उनकी ग्रोथ की जा सके ताकि इन फ्यूचर वो कंट्री के लिए अपना अहम योगदान स्पोर्ट्स की फील्ड में दे सके। स्पोर्ट्स इज ऑलवेज सेट टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन होलसम डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो स्पोर्ट्स है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है एक पर्सन की होलसम डेवलपमेंट के अंदर। इन इंडिया, in the past few decades, sports have shown a constant rise in participation in all sports and games events and medal at various international events and helpful in Olympics too। कह रहे कि पास्ट कुछ सालों की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन है, प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है। और इसका मेन एग्जांपल कि जितने भी हमारे वेरियस इंटरनेशनल लेवल्स हैं उन पे हम देखते हैं हमारे जो प्लेयर्स या टीम्स जाती हैं वो अच्छा करके आती हैं, मेडल्स भी विन करके आती हैं। ओलंपिक्स के अंदर भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम जो हमारे ओलंपिक्स के मेडल्स की संख्या है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। दैट मीन्स कि हम स्पोर्ट्स की फील्ड में कहीं ना कहीं अच्छा कर पा रहे हैं। तो ये जो इतना अच्छा स्पोर्ट्स टैलेंट आ रहा है, देखिए उसको हमें सपोर्ट करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। क्योंकि तभी वो जो स्पोर्ट्स टैलेंट है वो और अच्छा निकल के बाहर आएगा और हमारी कंट्री के लिए अहम योगदान देगा। यंग टैलेंट है उनको नर्चर करने की ज़रूरत है, मतलब उनको और ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है, उनको कहीं ना कहीं सेव करने की ज़रूरत है कि ताकि वो स्पोर्ट्स से हटके किसी और फील्ड में ना चले जाएं। स्पोर्ट्स में देखिए, अगर उनकी जो नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होंगी स्पोर्ट्स के अंदर, अगर वो जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, तभी वो स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर रहना पसंद करेंगे।
और कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो जैसे यूएसए है, हमारा अमेरिका है, चाइना है, इन जैसी कंट्री के साथ compete कर रहा है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. Now, the Khelo India program has been started to restore the sporting culture in India from the grassroots level by providing them strong base for all sports and games played in India. देख कहना क्या चाह रहे हैं कि जो खेलो इंडिया प्रोग्राम जिस उसकी शुरुआत क्यों गई थी, उसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि इंडिया के अंदर स्पोर्टिंग कल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, उसको फिर से कहीं ना कहीं जीवित करने के लिए कोशिश की गई. वो खेलो जो इंडिया प्रोग्राम है उसके द्वारा की गई, और इसका मेन मोटिव यही है कि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना, उसको आगे लेके जाना. ना जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है, दैट इज KISG are the part of Khelo India program which held annually in January or February. First KISG launched by Prime Minister Shri Narendra Modi on 31st January 2018 at Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. तो आगे क्या कह रहा है कि जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हैं, ये कहीं ना कहीं खेलो इंडिया प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है, जिसको हर साल जनवरी और फरवरी के मंथ के अंदर हेल्ड किया जाता है. और जो पहला KISG खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, उसको जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन 31st ऑफ जनवरी. और कहाँ पे किया गया था? जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे किया गया था. अब खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में कि जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है एक्चुअली में वो उसकी शुरुआत किसने की है, तो खेलो इंडिया प्रोग्राम was introduced by Ministry of Sports and Youth Affairs. कि जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स है हमारी कंट्री की, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ये एक दिस वाज मेगा स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड फ्रॉम 31st जनवरी टू फरवरी 28 2018. जो इसका फर्स्ट जो KISG गेम्स हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर जो हुए थे, वो 31 जनवरी से 28 फरवरी 2018 तक खेले गए थे. In which 5,000 school children from 29 states and 7 union territories participated in 16 disciplines in under 17 एज कैटेगरी, जिसके अंदर 5,000 जो स्कूली बच्चे थे या स्कूल चिल्ड्रंस थे उन्होंने हिस्सा लिया था. और ये ऑल ऑफ अक्रॉस द इंडिया, मतलब कि जो हमारे 29 स्टेट्स और 7 यूटीज़ हैं वहाँ से ये आए थे. और इसके अंदर 16 डिसिप्लिन्स, दैट मीन्स कि 16 गेम्स की कैटेगरीज थी जिनके अंदर इन्होंने हिस्सा लिया था. और जो एज ग्रुप थे वो अंडर 17 एज ग्रुप के अंदर इन सभी बच्चों ने हिस्सा लिया था. इन फर्स्ट एडिशन हरियाणा वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स 112, फॉलोड बाय महाराष्ट्र 111 एंड दिल्ली 94. तो सबसे ज़्यादा जो मेडल्स फर्स्ट जो एडिशन हुआ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, उसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे टीम रही थी वो हरियाणा की थी जिन्होंने 112 मेडल विन किए थे. उसके बाद महाराष्ट्र 111 और दिल्ली के 94 मेडल्स रहे थे. अब जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसको 12 वर्टिकल्स, मतलब 12 अहम बातें हैं जिनके जो उसके अंदर कहीं ना कहीं फॉलो करने के लिए उन्होंने, जिसके अंदर खेलो इंडिया प्रोग्राम को डिवाइड किया है, जिनको कहीं ना कहीं फॉलो करने की बात कही है. तो वो क्या है? फर्स्ट इज प्ले फील्ड डेवलपमेंट, मतलब कहीं ना कहीं जो ग्राउंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की गई है. सेकंड कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, की जो कोचिंग का स्तर है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की बात की गई है. थर्ड इज स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, कि हर स्टेट के अंदर एक खेलो इंडिया सेंटर बनाने की बात की गई है. एनुअल स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स की बात की गई है. टैलेंट सर्च और फिर उनके डेवलपमेंट की बात की गई है. यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन, मतलब जो भी फंड्स हैं गेम्स के रिगार्डिंग उनको यूटिलाइज करना, और जो अच्छा टैलेंट आ रहा है उसको यूटिलाइज करना, और अच्छे टैलेंट को और ज़्यादा नर्चर करके उनको अच्छे प्लेयर्स क्रिएट करने की तरफ भी कहीं ना कहीं जोर दिया गया. सपोर्ट टू नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमिक, लाइक जैसे साई है, राई है, तो इन जो सेंटर्स हैं इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की बात की गई है. साथ ही फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तरफ ध्यान देने की बात की गई है. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कंट्रीज़ के अंदर वुमेन्स की तरफ स्पोर्ट्स के अंदर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसको उन पे ध्यान देने की बात की गई है. प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़, कि जो डिसेबल पीपल हैं उनके अंदर मतलब स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात की गई है. स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के लिए भी बात की गई है. प्रमोशन ऑफ रूरल एंड ट्राइबल गेम्स, जो हमारे रूरल गेम्स हैं और ट्राइबल गेम्स हैं उनके प्रमोट करने की बात भी इसके अंदर कही गई है. अब जो सेकंड एडिशन हुआ KISG का, वो हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके अंदर देख लेते हैं. द सेकंड एडिशन ऑफ KISG organized in Pune from 9th to 20th January 2019 at Shri Shivaji Chhatrapati Sports Complex.
कि जो सेकंड एडिशन था KISG खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, उसको महाराष्ट्र पुणे के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया 9 से 20 जनवरी के अंदर। और कहाँ पे, जो शिवाजी छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। इसके अंदर एक न्यू एज कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए थी, अंडर 21 एज कैटेगरी। और सेकंड एडिशन के अंदर महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेडल 228 विन किए। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हरियाणा रहा 178 मेडल्स के साथ, और दिल्ली थर्ड पोजीशन पे 136 मेडल्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।